जो अभी दुर्घटना हुई है करीब पौने 7 बजे मेरे को सूचना मिली और उसके बाद यहाँ पर जब एक के बाद एक पेशेंट आए तो पहले कैजुअलिटी में आए। तो अभी गंभीर रूप से कोई बच्चे की दुर्घटना में कोई गंभीर स्थिति नहीं है। 2 को फ्रैक्चर है और जिनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, आईसीयू में भर्ती है। और बाकी जो पेशेंट जिनको थोड़ा कम चोटें लगी है उनका इलाज यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा है। लगभग कितनी संख्या? ये 20 बच्चे करीब यहाँ पर है और 3 आईसीयू में हैं। कहाँ के हैं बच्चे सर? ये धमतरी से एक स्कूल ट्रिप में आए थे यहाँ पर मेन पार्ट में, और वहाँ से वापसी के वक्त ऐसा बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने जो बताया है स्टीयरिंग में कुछ इशू आया और गाड़ी जो है पलट गई, लेकिन किसी पेड़ के आ जाने के कारण वो बच गई है। गंभीर रूप से कितने? गंभीर नहीं है, 2 को फ्रैक्चर है जिनका इलाज चल रहा है। करीब शाम को 6:30 बजे धमतरी के एक प्राइवेट स्कूल की बस जो है मैनपाट बच्चे घूमने के लिए आए थे। टोटल 100 बच्चियाँ थे उसमें और 3 बसें थी, जिसमें एक बस का एक्सीडेंट हो गया जिसमें कि सिर्फ लड़कियां बैठी हुई थी। और बस जो है काली घाट के पास जब मैनपाट की तरफ से आ रहा था तो अनियंत्रित होके और खाई की तरफ गया और पेड़ की वजह से वो रुक गया, तो बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। और जो शॉक हुआ उससे करीब 19 लोगों को चोटें आई हैं। कोई भी गंभीर कैजुअलिटी नहीं है, कोई डेथ नहीं है। अभी मैंने एसपी साहब ने और पूरा जिला प्रशासन यहाँ पे अस्पताल में बच्चों को देखने के लिए आया है और उसमें एक बच्ची जो है सर्जिकल आईसीयू में है, उसका बायां पैर जो है फ्रैक्चर हुआ है। बेसिकली जब बच्चे सोए हुए थे तभी एक्सीडेंट हुआ, तो जो मैंने बच्चियों से बात की उसमें या तो कमर में ज़्यादा चोटें आई हैं या फेस में चोटें आई हैं। सबका इलाज बहुत बेहतर ढंग से जिला अस्पताल टीम द्वारा किया जा रहा है, इनकी निगरानी की जा रही है। जो भी जहाँ चोट बता रहा है, किसी को सर में अगर चोट है तो सीटी स्कैन, एक्सरे और ये सब की व्यवस्था की गई है। पूरी टीम यहाँ पे है और जो 2 बसें जिसमें कि बच्चे सुरक्षित थे उनको सरगुजा सेवा सदन में रुकवाया गया है। सभी पेरेंट्स जो है उनकी बच्चों से बातचीत भी करा दी गई है। खाने पीने की पूरी व्यवस्था जो है ज़िला प्रशासन द्वारा की जा रही है। कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है और हमारा रिस्पांस जो है वो बहुत मिनिमम टाइम में हमने बच्चों को पुलिस की टीम तत्काल एडिशनल एसपी साहब तत्काल मौके पे पहुंच गए थे और हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। अभी सबसे जो सुखद बात यह है कि बड़ी दुर्घटना होने से बच गई और जो बच्चे घायल हुए हैं या एक ड्राइवर को भी चोट आई है उसका इलाज जो है बेहतर तरीके से किया जा रहा है। पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और जब बच्चे ठीक हो जाएंगे, बच्चों से उनके पेरेंट्स जो हैं कल मॉर्निंग तक आ भी जाएंगे। जैसे जैसे पेरेंट्स आ जाएंगे उनको उनके पेरेंट्स के साथ अपने घर सकुशल जो है उनको वापस भेज दिया जाएगा। लापरवाही इसमें क्या दिख रही है? लापरवाही जैसा कुछ पैसेंजर से बात हुई, जो टीचर्स आगे बैठी हुई थी उनके अनुसार जो है वो कोई बता रहा है कि स्टीयरिंग फेल हो गया था या ब्रेक फेल होने की बात आ रही है, क्योंकि जब मोड़ पे वो रोक नहीं पाए और वो स्टीयरिंग घूम नहीं पाया तो आरटीओ को निर्देशित किया गया है कि जब गाड़ी स्पॉट से यहाँ पे आएगी तो एक बार उसको इंस्पेक्ट किया जाएगा कि एक्चुअली किस फॉल्ट के कारण जो है ये एक्सीडेंट हुआ है। ऐसी जो भी लापरवाही है वो मानवीय लापरवाही नहीं माना जा सकता है, वो टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से हुआ है। लगभग कितनी संख्या में बच्चे थे उसमें करीब 43 बच्चियां थी। जो बच्चियों वाला बस था वही एक्सीडेंट हुआ है और जो 2 जिसमें कि लड़के थे वो सुरक्षित हैं। जी, ये धमतरी के द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल से 3 बसों में बच्चे सवार होके मैनपाट में पिकनिक मनाने आए थे, जिसमें एक बस में बच्चियां थी 43, उनके टीचर्स थे और इसके अलावा ड्राइवर था और बाकी बसों में बॉयज़ थे। तो जो बच्चियों वाली बस थी ये काली घाट पे आते वक्त जो दरीमा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है वहाँ पे ये टर्न पे ये बस जो है आगे बढ़ गई, मुड़ नहीं पाई और सीधे नीचे खाई की ओर उतर गई। जो जाके सीधे नीचे पेड़ था उससे टकराई, वहाँ पे रुक गई। तो एक बहुत बड़ी घटना इससे रुक गई और तुरंत इसकी सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। थाना बल, एडिशनल साहब, डीएसपी साहब तुरंत मौके पर रेस्क्यू किया। तुरंत मेडिकल की टीमें वहाँ आई और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के तहत एसडीएम साहब और अन्य जो प्रशासनिक अमला था वहाँ पहुँच गया। सभी लोगों ने मिलकर बच्चों को रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल लाया गया। सभी बच्चों का समुचित इलाज यहाँ चल रहा है। इसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है एक्सीडेंटल केस की। साथ ही साथ इसमें ये जांच की जा रही है कि ड्राइवर की गलती है या
मैकेनिकल फेलियर हुआ है गाड़ी में। इसके लिए मैकेनिकल इंस्पेक्शन गाड़ी का कल कराया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान। यदि इसमें मैकेनिकल इंस्पेक्शन में गाड़ी में फिटनेस में कमी पाई जाती है तो गाड़ी मालिक के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यदि ये ड्राइवर की भूल पाई जाती है, यदि गाड़ी में खराबी नहीं निकलेगी तो उसको ड्राइवर की भूल के तहत देखा जाएगा। बच्चों के बयान इसमें एक बार इलाज होने के बाद कल सही हालत में बच्चों के बयान दर्ज किए जाएंगे ताकि मौके पे वही चश्मदीद गवाह हैं। तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये निश्चित किया जाएगा कि इसमें ड्राइवर की गलती है या मालिक के द्वारा गाड़ी का ठीक से रखरखाव ना करने की वजह से ये घटना कारित हुई है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग से संपर्क करके उस मोड़ का इंस्पेक्शन भी किया जाएगा कि कहीं वो ब्लैक स्पॉट तो नहीं है, इंजीनियरिंग का कोई डिफेक्ट तो नहीं है। यदि उस तरह का कोई होगा तो उसका रेमेडियल एफर्ट लिया जाएगा ताकि आगे से इस तरह की कोई भी घटना हो उसको रोका जा सके। जी, इस तरह के बयान जो है एक तरीके से वो कंजेक्चर्स हैं, एक संभावनाएं व्यक्त करने का प्रयास है। ये तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करेगी और पूरी गाड़ी का चेकअप कराएगी, सभी के बयान दर्ज करेगी, उसके बाद ही हम किसी कंक्लूजन पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहुंच सकते हैं। तो इस तरह के बयान यदि किसी प्रिंसिपल ने दिए तो उनसे भी हम लोग पूछताछ करेंगे कि उनको इस तरह की बात कैसे पता चली और उसको भी इन्वेस्टिगेशन में ओके तो फिर उनसे भी पूछताछ करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। गाड़ी को भी चेक करेंगे कि कहीं ड्राइवर की गलती तो नहीं है या प्रिंसिपल के द्वारा बचाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है ड्राइवर या गाड़ी को। तो हम हर एंगल से इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी हमारा पहला जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों का इलाज कराना, बच्चों को सही सलामत रखना। उसके बाद उनके पेरेंट्स को मेरी अपील ये है कि मैं और कलेक्टर साहब के साथ मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मौके पर पूरी टीम है। बच्चों का इलाज समुचित तौर पे चल रहा है। खाने पीने की व्यवस्था, रोकने व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। किसी प्रकार से पैनिक या परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि धमतरी बहुत दूर है, वहाँ से माँ बाप बच्चों की परेशानी सुन के निकले होंगे तो तेज़ गाड़ी ड्राइव करने की जरूरत नहीं, आराम से आए। यहाँ पे बच्चों के साथ पूरी सुरक्षा लगी हुई है, महिला पुलिस भी लगी हुई है, हम लोग भी मौके पे खाना पीना सब व्यवस्था की गई है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, सभी बच्चे ठीक हैं। जिन बच्चों को 2 बच्चों को फ्रैक्चर हुआ उनका भी प्लास्टर वगैरह सारा दवाई वगैरह हो चुका है और बच्चे एकदम सेफ एंड साउंड सिचुएशन में है और तो किसी प्रकार के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर मानते हैं कि अगर वो पेड़ नहीं होती तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है? जी बिल्कुल, मौका स्थल के निरीक्षण के बाद ये 100% श्योर हूँ इस बात को लेके कि यदि वो पेड़ से बस नहीं रुकी होती तो वो बस नीचे खाई में जा सकती थी और उससे बड़ी घटना भी संभावित हो सकती थी। तो एक ईश्वरीय कृपा जो है रही है इस घटना के दौरान।